क्या ईरान और पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ रही है, ये चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को और कमजोर करेगी? देखिए, ये जो अब क्या हुआ, कल कल दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। कल पहले तो ईरान को मैंने आपके चैनल पे बोला 40-50 बिलियन डॉलर ट्रंप ने दे दिए, ये बिल्कुल पक्की बात है। हम्म। उसके बाद ईरान पहुंचा ओमान। ओमान में क्या किया हमने कल डिस्कस किया। फिर ये पहुंचे पाकिस्तान। पेजिस्कियन भी पाकिस्तान पहुंचा। मैं मानता हूं कि एक लक्ष्मण रेखा लांघ दी है पेजिस्कियन ने। अगर आने वाले समय में मोनिका जी, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी विकेट लुढ़कती है, ये ईरान में कोई बहुत बड़ी विकेट लुढ़कती है, तो मैं आपको नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, आप हैरान ना हो रही है। लास्ट टाइम ये लक्ष्मण रेखा लांगी गई थी आपके रईसी साहब ने, जो ईरान के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके विदेश मंत्री ने। फिर दोनों जगह कहीं हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, वो हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जो आप पाकिस्तान जा रहे हो, आप पाकिस्तान जा रहे हो संरक्षण के लिए। मैंने कल आपके चैनल पे बोला था, ये पाकिस्तान से न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांगेंगे और बोलेंगे कि, और एकदम अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, ये इसराइल का नाम लेंगे। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में यहूदों के नाम पे आप कुछ भी करा सकते हो। यहूदियों का नाम लो, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के सामने खड़ा होगा नहीं। हाँ, इसराइल का नाम लोगे तो इसराइल के साथ वो जरूर खड़ा हो जाएगा। आप इसराइल पे दबाव भी जमाना चाहते हो, देखिए इसराइल के पास लास्ट ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर। तो आप उन पर आप दबाव बनाना चाहते हो, यार हमारे पास भी पाकिस्तान का अमरेला है। और कल देखिए मुल्ला मुनीर से पेजिस्कियन का मिलना, ये मैंने अपने चैनल पे भी बात की थी, आपके चैनल पे भी कहा, ये बड़ा एक विस्मित करने वाला प्रलोभन है। क्योंकि अगर पेजिस्कियन मिलते हैं शहबाज शरीफ से तो समझ आता है, मुल्ला मुनीर से मिलने का मतलब आप बम या हथियारों की बात करो। देखिए, पैसे की व्यवस्था तो ट्रंप ने करा दी, पैसे की दलाली कतर ने करा दी, अब चाहिए हथियार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कितने शिप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ओमान से बात हो गई। अभी क्या चाहिए मुझे, हथियार। और मैंने कल आपके चैनल पे बताया था, अगर मैं चाइना से मशीनरी मंगाऊंगा, हथियार बनाने शुरू करूंगा, उसमें साल 2 साल लग जाएंगे, उतना समय मेरे पास नहीं है। तो और फिर देखिए, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, ईरान और पाकिस्तान की मिलिट्री कॉपरेशन होगी। इनफैक्ट इसमें चाइना का भी हाथ पैर होगा, क्योंकि जब वेंगी यहां थे, उसने भारत की धरती से एक स्टेटमेंट दिया था वेंगी ने, कि भाई हम ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ हैं और उनकी मदद करने को तैयार है। फिर ये पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में एक मिलिट्री टाइप की बातें होती है। आप मान लीजिए, बस ये अमेरिका के डर से पाकिस्तान सऊदियों की तरह एक डायरेक्ट मिलिट्री एग्रीमेंट अनाउंस नहीं करा, पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जैसा इन्होंने ईरान से भी कर लिया है। अब आपके शाहबाज मियां कह रहे कि मैं खमेनी के फ्यूनरल पे जाऊंगा। शाहबाज मियां कह रहे कि अब मैं मुश्तबा खमेनी से मिलूंगा। और कल शहबाज शरीफ ने कहा ईरान का लॉस पाकिस्तान का लॉस है। अब मैं कहता हूं अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के एम्बेसडर को जो भारत में बैठे हैं, आपका जो दलाल है, जो आपका सो कॉल्ड मीडिएटर है, वो कहता है ईरान का लॉस पाकिस्तान का लॉस है, ईरान की जीत पाकिस्तान की जीत है, ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। और मैसूद पेजिस्कियन ने कल पाकिस्तान में कहा सारे इस्लामिक मुल्कों को एक साथ आना चाहिए और एक मुश्ताहिदा यानी कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए काफिरों के अगेंस्ट। ये बिल्कुल स्टेटमेंट कल आया है। तो अब अमेरिका बहादुर का क्या कहना है? अब ये जो जेडी वैंस साहब हैं, जो एलिस इन वंडरलैंड में रहते हैं, इनका क्या कहना है? ये कल की बात है और ये मैं आपको सारी ऑफिशियल चीजें बता रहा हूं और रिकॉर्ड बता रहा हूं, इसमें कोई अध्ययन या एनालिसिस वाली बात नहीं है। अब ऐसे समावेश में जो लिंडसी ग्राहम ने इनको कहा था कि तुम्हारी डील इसीलिए फेल हो रही है क्योंकि तुम्हारा जो पार्टनर है वो ईरान की गोद में जाके सोता है, अगर तुम पाकिस्तान को यूज करोगे तो यही होगा। पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखा दी, पाकिस्तान ने फिर दिखाया वो 5 मुंह वाला सांप है, उनको काट लिया। कल ये वो ईरान का दोस्त बन गए, ईरान की बातें कर रहा है, ईरान के साथ मिलिट्री टाई अप कर रहा है। अब इस पे अमेरिका में टिप्पणी आनी चाहिए। और जो मार्को रूबियो हमेशा सही कहते थे, इन मौलानाओं के साथ आपका कोई बात नहीं हो सकती, ये जहादी है, इन्हें जहाद के अलावा कुछ समझ नहीं आता। नहीं तो बोलिए, अभी युद्ध विराम हुए या एमओयू हुए जुम्मा जुम्मा 7 दिन नहीं हो गए, ये पहुंच गए पाकिस्तान न्यूक्लियर बम के लिए। अब देखिए, मोसाद भी इसको देख रहा है, इसराइल भी इसको देख रहा है। लास्ट टाइम रईसी साहब ने ये लक्ष्मण रेखा लांगी थी, उनकी जान गई। देखिए, कहना तो चाहिए ना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें मोसाद का हाथ है। अगर अगली बार पाकिस्तान में कोई बड़ी विकेट गिरे या ईरान में कोई बड़ी विकेट गिरे, हम्म। कोई अप्रिय दुर्घटना हो जाए, तो आप समझिएगा कि इन्होंने किया क्या किया। अगर आप इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को चैलेंज करेंगे, इसराइल आपका अटैक करने का वेट नहीं करता, उससे पहले आपको वो न्यूट्रलाइज करता है। तो पेजिस्कियन साहब, अगर आप अपने प्रेडिसेसर का इतिहास उठा के देखिए, तो आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था, आपको मुल्ला मुनीर से नहीं मिलना चाहिए। अब आप मिले, बाकी जो प्रभु की इच्छा जो होगा हम देख ही लेंगे, हम बैठे यहाँ पे। जी।